LIC का एक यूनिक प्लान है जीवन उत्सव। इसी प्लान का एक नया वर्जन LIC लॉन्च करने जा रही है 12 जनवरी को। इस प्लान का नाम भी जीवन उत्सव होगा और इसका टेबल नंबर होगा 883। ये जो प्लान है ये सिंगल प्रीमियम ऑप्शन के साथ अवेलेबल होगा। इसमें FD के जैसे आपको एक ही बार अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। ये जो प्लान है ये लाइफ प्रोटेक्शन और एक फिक्स रेगुलर इनकम दोनों का कॉम्बिनेशन है। 10% रेगुलर इनकम आएगी इस प्लान से जो भी आप बेसिक सम एश्योर्ड सेलेक्ट करेंगे। टैक्स फ्री इनकम और 100 इयर्स तक का लाइफ प्रोटेक्शन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा ये प्लान। डिटेल में समझते हैं इस प्लान के बारे में आज की इस वीडियो में। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र पांडे है। हम अपने चैनल GRP इंश्योर इन्वेस्ट से देते हैं आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे LIC के जो नया प्लान है जीवन उत्सव, उसके बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए समझते हैं LIC के जो ये नया प्लान है जीवन उत्सव, जिसका टेबल नंबर है 883, उसकी डिटेल। ये जो प्लान है ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाला प्लान है। आपको एक ही बार इसमें पैसा देना है और उसके बाद ये जो है फिक्स रेगुलर मैच्योरिटी और रेगुलर इनकम देने वाला प्लान है। मिनिमम एज ऑफ एंट्री की बात करें तो 90 डेज का कोई भी बेबी इस पॉलिसी में एनरोल हो सकता है और मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री की बात करें तो 65 की एज का कोई भी पर्सन ये अपने लिए पॉलिसी ले सकता है। जो इनकम स्टार्ट होगी उसके लिए जो मिनिमम एज होगी वो 18 साल होगी। 18 साल से पहले ये पॉलिसी इनकम देना स्टार्ट नहीं करेगी और जो मैक्सिमम मैच्योरिटी की एज होगी इस पॉलिसी में वो होगी 100 इयर्स, क्योंकि ये 100 इयर्स का प्लान होगा। ये 100 साल तक एक रेगुलर इनकम और प्रोटेक्शन देता है। पॉलिसी टर्म की बात करें तो 100 में से अगर हम जो करंट एज है पर्सन की, जो अभी जब पॉलिसी में एनरोल हो रहे हैं, माइनस करेंगे तो वो उनकी पॉलिसी टर्म होगा। अगर कोई 40 इयर्स का पर्सन है, 100 इयर्स तक ये पॉलिसी लेते हैं, तो जो पॉलिसी टर्म होगा उनके लिए 60 साल होगा। पेमेंट टर्म एक बार होगी, वन टाइम ही आपको इसमें पैसा इन्वेस्ट करना है। बात करें सम एश्योर्ड की तो मिनिमम जो सम एश्योर्ड आपको सेलेक्ट करना होगा वो होगा 5 लाख रुपए और उसके बाद फिर आप 25,000 रुपए या फिर 50,000 रुपए, वो सम एश्योर्ड वाइज बढ़ जाएगा उसका स्लैब। आप अपने सम एश्योर्ड को उसी मल्टीप्लाई में बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम की बात करें तो कोई भी लिमिट नहीं है। आपको जितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप इस प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो कितना अप्रूवल आपको LIC देती है वो अंडरराइटर आपको डिसाइड करके बताएंगे। बट एज सच ऊपर मैक्सिमम की इसमें कोई लिमिट नहीं होती है। इसमें जो पैसा मिलता है या बेनिफिट जो मिलने वाला है, जिसको हम बोलते हैं गारंटेड इनकम, जो ये पॉलिसी देती है, उसको सेलेक्ट करने के 2 ऑप्शन है इसमें। जो पहला ऑप्शन है वो है रेगुलर बेनिफिट। जो रेगुलर बेनिफिट वाला ऑप्शन है जिसमें आपको जो 10% आपने जो बेसिक सम एश्योर्ड सेलेक्ट किया है उसका 10% आपको रेगुलर इनकम देता है पर ईयर अगले आपकी एज 99 ईयर्स तक। मतलब 100 इयर्स का प्लान है तो 100 इयर्स में पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, लेकिन 99 की एज तक एक रेगुलर 10% आपके सम एश्योर्ड का आपको ईयरली मिलता जाएगा। ये इसका पहला ऑप्शन है। और जो दूसरा ऑप्शन है वो है डेफर्ड करेगा। ये आपके जो आप 10% आपका जो बेसिक सम एश्योर्ड आपको मिल रहा है उसको आप डेफर करेंगे और उस डेफरमेंट पे भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलेगा। वो होगा 5.5% और ये हर साल इसी तरीके से वो बढ़ता चला जाएगा। और अगर आप जो आपका एक्युमुलेट हो रहा है, जो आपको बेनिफिट मिल रहा है, जो 10% बेसिक सम एश्योर्ड हर साल आपकी पॉलिसी आपके मैच्योरिटी फंड में जमा हो रहा है, उसको आप चाहें तो 75% तक जब भी आप चाहें उसको विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें अगर आपको पहले वाले ऑप्शन में आपको रेगुलर इनकम मिल रही है हर साल और दूसरे वाले ऑप्शन में आपको इनकम तो मिल रही है बट आप उसको विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, तो वो पैसा LIC अपने पास रखेगी और उस पर आपको 5.5% का एनुअल इंटरेस्ट देगी कंपाउंडिंग के बेसिस पे। और उसको अगर आप जब बीच में कभी आपको लेना हो तो आप मैक्सिमम 75% तक विड्रॉ कर सकते हैं। अदरवाइज वो इसी तरीके से हर साल एक्युमुलेट होता रहेगा। मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें तो जब ये पॉलिसी 100 इयर्स की हो जाएगी तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी और मैच्योरिटी होने के लिए जो भी हमने इस पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड सेलेक्ट किया है वो, या फिर जो भी आपने प्रीमियम दी है, वन टाइम जो प्रीमियम दिया है उसका 1.25 टाइम्स, और जो भी उतने सालों में इसका जो गारंटेड एडिशन आपको मिला है वो उसमें ऐड होके इसकी मैच्योरिटी वैल्यू बनेगी एट द एज ऑफ 100। तो आइए अब समझते हैं इस प्लान के एक नए और यूनिक फीचर को, जिसको हम बोलते हैं गारंटेड एडिशन।
तो LIC ने इसमें एक नया फीचर ऐड ऑन किया है, वो ये है कि आपको इस पॉलिसी को 7 साल से लेके 17 साल तक डेफर करना होगा अपनी इन्वेस्टमेंट को, जो रेगुलर इनकम आप लेना चाहते हैं उसके लिए। तो जितने भी टाइम के लिए आप अपने इन्वेस्टमेंट को डेफर करेंगे, उस टाइम ड्यूरेशन के लिए LIC आपको पर 1004 रुपीज का एडिशनल पर ईयर गारंटेड एडिशन देगी। मतलब 1 लाख रुपए की समय शॉर्ट पे आपको 4000 रुपीज पर एनम आपको गारंटेड एडिशन मिल जाता है। तो ये इस पॉलिसी का यूनिक फीचर है। आप जितने भी टाइम के लिए डेफर करेंगे, उतने टाइम का आपको एडिशनल ये गारंटेड एडिशन आपकी पॉलिसी में ऐड हो जाएगा, और ये आपको इसका बेनिफिट आपको मैच्योरिटी में मिल जाएगा। अब समझ लेते हैं इस पॉलिसी के लाइफ कवर को, कि इसमें क्या डेथ बेनिफिट या लाइफ कवर पॉलिसी को मैक्सिमम पॉलिसी में क्या मिलेगा। तो बेसिक सम एश्योर्ड जो भी हम इस पॉलिसी में सेलेक्ट करेंगे वो, या फिर जो भी हमने प्रीमियम सेलेक्ट करी है, इसमें जो भी हम प्रीमियम दे रहे हैं एनुअल प्रीमियम, उसका 1.25 टाइम्स जो भी इन दोनों में से ज्यादा होगा वो उसका डेथ बेनिफिट होगा। अगर इनकेस कोई भी मिसहैपनिंग होगी तो ये अमाउंट उनके नॉमिनी को मिल जाएगा। इस पॉलिसी में भी क्योंकि अब GST एप्लीकेबल नहीं है, तो कोई भी GST या टैक्स इस पॉलिसी में एप्लीकेबल नहीं होगा। राइडर की बात करें तो 2 राइडर इसमें ऑफर करती है LIC आपको। आप एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी का राइडर और टर्म एश्योरेंस का राइडर, इन दोनों राइडरों में से कोई भी राइडर या दोनों राइडरों को अपनी पॉलिसी में ऐड ऑन करा सकते हैं। ये राइडर आपके रिस्क कवर को एनहांस करते हैं, इसके लिए आपको एडिशनल प्रीमियम देना होता है। बात करें लोन की, तो लोन की भी फैसिलिटी इस पॉलिसी में आपको मिल जाएगी। 3 पॉलिसी प्रीमियम जमा होने के 3 महीने के बाद आप अपनी इस पॉलिसी में जो भी इसकी लोन वैल्यू बनती है उसके बेसिस पे लोन ले सकते हैं। सरेंडर करने का भी ऑप्शन इसमें आपको मिल जाता है। अगर आप डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं पॉलिसी को, तो आप इस पॉलिसी को कभी भी चाहें तो सरेंडर कर सकते हैं। आपको सरेंडर वैल्यू इस पॉलिसी में मिल जाती है। अगर अदर बेनिफिट्स की बात करें, जो और इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स में क्या मिलते हैं, तो इसमें सेटलमेंट का ऑप्शन भी मिल जाता है। मैच्योरिटी बेनिफिट या डेथ बेनिफिट को पॉलिसी होल्डर या उनके नॉमिनी सेटलमेंट के थ्रू ले सकते हैं। मतलब इंस्टॉलमेंट में भी उसको बेनिफिट को ले सकते हैं। 5 साल, 10 साल या 15 साल की इक्वल इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं, और उसको मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली मोड पे लिया जा सकता है। आपके पास कोई पॉलिसी है, आप एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर हैं, तो आपको एडिशनल बेनिफिट मिलता है इस पॉलिसी में। वो इसका एक एडिशनल फीचर LIC ने इसमें ऐड किया हुआ है। तो आइए अब जीवन उत्सव के प्लान की जो इन्वेस्टमेंट है उसको एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं कि इसमें ये किस तरीके से, ये प्लान के जो फीचर्स हैं 2, वो किस तरीके से काम करेंगे। तो जो एग्जाम्पल में हमने जो इसके रिटर्न, जो रेगुलर इनकम है, जो सर्वाइवल बेनिफिट मिलने वाला है, उसके लिए 2 ऑप्शन है। तो दोनों में से एक ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना होगा, और आप इन दोनों ऑप्शनों को आपस में स्विच भी कर सकते हैं। जब भी आपको, अगर आप चेंज करना चाहें पॉलिसी ड्यूरेशन टर्म में, तो आप इसको बदल भी सकते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है वो है रेगुलर इनकम बेनिफिट, और जो दूसरा है वो है फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट। तो इन दोनों में क्या अंतर है और इसमें क्या बेनिफिट मिलते हैं, उसको हम इस इलिस्ट्रेशन के एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल मैंने एज ली है 40 ईयर्स। तो अगर 40 ईयर्स की एज लेते हैं, तो क्योंकि ये पॉलिसी 100 ईयर्स तक आपको लाइफ कवर देती है, तो जो पॉलिसी टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा 60 साल। बेसिक सम एश्योर्ड इसमें मिनिमम 5 लाख रुपए सेलेक्ट करना है, तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में सेलेक्ट किया है 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए की सम एश्योर्ड में अगर 40 साल के पर्सन के लिए हम ये पॉलिसी लेते हैं, तो उसका जो प्रीमियम आता है वो आता है लगभग 8,08,650 रुपए, जो आपको एक बार 1 टाइम देना है। और इसमें आपको इंश्योरेंस भी मिल जाता है। वो इंश्योरेंस मिलता है जो आप ये प्रीमियम दे रहे हैं, एनुअल प्रीमियम, इसका 1.25 गुना, मतलब 1.25 टाइम्स आपको इसका रिस्क कवर मिल जाता है, जो बनता है लगभग 10,10,000 रुपए। अब हमने इसमें जो सिलेक्शन करना है वो कि जो गारंटेड एडिशन वाला जो पीरियड है उसको सेलेक्ट करना है, जिसको 7 साल से 17 साल तक सेलेक्ट करना था। तो हमने इसमें 10 साल सेलेक्ट किया है। मतलब इन पर्सन को 40 साल वाले पर्सन को 10 साल के बाद, मतलब 51 की एज से एक रेगुलर इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा, और इन 10 सालों में उनको गारंटेड एडिशन भी मिलेगा। तो जो गारंटेड एडिशन है वो पर लाख 4,000 रुपए बनता है। तो 10 लाख रुपए पर जो गारंटेड एडिशन इन 10 सालों में बनेगा वो बनेगा 4 लाख रुपए। और इस पॉलिसी में जो 50 साल के बाद, 50 साल से अगले 99 ईयर्स तक, क्योंकि 100 ईयर्स की पॉलिसी है, तो इनको सर्वाइवल बेनिफिट एज ए मनी बैक मिलता है। वो मिलेगा जो इनका सम एश्योर्ड है उसका 10%, और जो बनता है 10 लाख रुपए का 10% 1 लाख रुपए। तो ये 1 लाख रुपए उनको हर साल 50 साल से 99 ईयर्स तक लगातार मिलेगा। जो अगर इसको टोटल करें तो 49 ईयर्स इनके पास अभी और 100 ईयर्स कंप्लीट करने में बचे हैं। तो जो टोटल अमाउंट मिल जाएगा एज ए मनी बैक वो मिल जाएगा
49 लाख रुपीस। अगर टोटल मैच्योरिटी की बात करें, जब ये पॉलिसी टर्म पूरा होगा इनका 100 ईयर्स में, अगर ये पर्सन सर्वाइव करते हैं तो जो उनको मैच्योरिटी मिलेगी वो मिल जाएगी 14,10,000 रुपए। जो एडिशनल इनको जो सर्वाइवल बेनिफिट इनको मिला है 49 लाख, उसके अलावा ये इनको सारा पैसा मिल जाता है। अब इसी एग्जाम्पल में अगर ये पर्सन ऑप्शन 2 को सिलेक्ट करते हैं, जिसमें फ्लेक्सी बेनिफिट है, जिसमें आप रेगुलर पैसा जो आपको मिल रहा है ईयरली वो नहीं मिल रहा है, नहीं ले रहे हैं, उसको आप LIC में ही छोड़ रहे हैं और LIC उस पर आपको रेगुलर इंटरेस्ट दे रही है, तो उस कंडीशन में क्या बेनिफिट मिलता है। जो प्रीमियम और पॉलिसी टर्म हमने सेम रखी है, एज पर्सन की सेम है, तो जो डेथ बेनिफिट है वो भी इस ऑप्शन में भी सेम ही रहेगा। तो जो 10 लाख रुपए के समय शॉर्ट पे इनको 10,10,000 रुपए का रिस्क कवर मिल जाता है, जो इनका प्रीमियम है उसका 1.25 गुना है। तो इस कंडीशन में जो इनको जो गारंटीड एडिशन मिलेगा वो भी सेम गारंटीड एडिशन 4 लाख रुपए मिलेगा, क्योंकि 10 साल की ये पॉलिसी है। पर लाख 4,000 रुपीज मिलता है, तो 10 लाख के समय शॉर्ट पे 40,000 रुपए इंटू अगर 10 ईयर्स के लिए हम ये गारंटीड एडिशन इनको जो इन्हें डेफर किया है वो 10 साल है, तो 10 साल में जो इनका गारंटीड एडिशन हो जाता है वो बन जाता है 4 लाख रुपए। अब इन पर्सन ने जो इनको हर साल 1 लाख रुपए मिलना है वो इसको नहीं लेते हैं और इसको वो LIC के पास ही छोड़ते हैं, मतलब वो डेफर कर देते हैं, एक्युमुलेट होता रहता है। तो उस कंडीशन में जो इनका 49 लाख था वो इनको वापस नहीं मिलेगा और उस पर इनको 5.5% का एनुअली कंपाउंडेड इंटरेस्ट LIC देती रहेगी। और अगर ये पूरे 100 ईयर्स तक सर्वाइव कर जाते हैं इस पॉलिसी में, तो इनका जो सर्वाइवल बेनिफिट है एक्युमुलेट होता रहता है, वो बन जाता है लगभग 2,45,00,000 रुपए। और अगर ये पर्सन 100 ईयर्स तक सर्वाइव कर जाते हैं और वो ये फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट का सिलेक्शन करते हैं और वो जो सर्वाइवल बेनिफिट है उसको नहीं विड्रॉ करते हैं और वो LIC के पास ही एक्युमुलेट होता रहता है और उस पर इंटरेस्ट मिलता रहता है, तो जो इनको मैच्योरिटी मिलेगी वो मिल जाएगी लगभग 2,60,00,000 रुपए के आसपास। तो क्योंकि इसमें जो उनने इन 60 सालों में जो सर्वाइवल बेनिफिट को एक्युमुलेट किया है वो अमाउंट होगा कुछ 2,45,00,000 रुपए। 10 लाख रुपए इनका बेसिक जो डेथ बेनिफिट का सम एश्योर्ड है वो होगा और प्लस 4 लाख रुपए का इनका गारंटीड एडिशन जो 10 सालों में मिला है इनको वो भी ऐड होगा। ये इस कंडीशन में होगा अगर इन्होंने ये कोई भी पैसा बीच में विड्रॉ नहीं करते हैं। और इसमें क्योंकि ऑप्शन है वो मैक्सिमम 75% तक विड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन विड्रॉ कर लेगा तो फिर ये मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं आएगा। तो ये एग्जांपल के लिए मैंने एग्जांपल में ये इलिस्ट्रेशन को समझाने के लिए बताया कि अगर हम नहीं विड्रॉ करते हैं तो कितना इसमें डेथ कवर और या मैच्योरिटी बेनिफिट इस पॉलिसी में बनता है। तो ये थी LIC की जो नया प्लान LIC का आने वाला है जीवन उत्सव, उसका एग्जाम्पल का इलिस्ट्रेशन। इस पे थोड़ा बहुत कुछ वेरिएशन हो सकता है क्योंकि अभी ये पॉलिसी लॉन्च नहीं हुई है। तो आप LIC की वेबसाइट को भी रेफर कर सकते हैं इसकी डिटेल को वेरीफाई करने के लिए। तो समाप्त करते हैं आज की इस वीडियो को। धन्यवाद, नमस्कार।